दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिव्या, एक साधारण लड़की, अपने गांव लौटने के लिए ट्रेन का सफर तय करती है। लेकिन यह सफर साधारण नहीं था। इस ट्रेन में कुछ ऐसा था जिसने दिव्या के होश उड़ा दिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि दिव्या के साथ क्या हुआ? हर मोड़ पर छुपे रहस्यों और खौफनाक से भरी इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी कहानी किस जगह से सुन रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दिव्या की इस रहस्यमयी यात्रा में वह ट्रेन में सवार होती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस ट्रेन में कुछ अजीब है। वह जिन लोगों के साथ सफर शुरू करती है वे अचानक बदल जाते हैं। कौन हैं ये लोग और क्या दिव्या इस खौफनाक यात्रा से जिंदा वापस आ पाएगी? आइए जानते हैं इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी में। तो दोस्तों, ये कहानी दिव्या नाम की लड़की की है, जो मिर्जापुर गांव की रहने वाली सीधी सादी लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई वह बेहद होनहार स्टूडेंट थी। उसके अच्छे स्वभाव का लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ता था। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो चुके थे और दिव्या फिलहाल फ्री थी। उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम के कुछ दिनों बाद दिव्या ने वापस रामपुर जाने का तय किया ताकि वह अपने माता पिता और पुराने दोस्तों से मिल सके। उसे अपने गांव से दूर शहर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ा। शहर में उसने काफी दोस्त बना लिए थे जो उसकी हर तरह से मदद किया करते थे। दिव्या के दोस्तों ने मिलकर दिव्या के लिए फ्लाइट से अपने गांव मिर्जापुर जाने का बंदोबस्त किया था। क्योंकि दिव्या इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, तो वह इस नए एडवेंचर को लेकर काफी उत्साहित थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब दिव्या पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पर तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं बाएं। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। दिव्या अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक बहुत जोर की बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मौसम काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर ज्यादा खराब होने से उन्हें पास के शहर में लैंडिंग करनी होगी और उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये सुनते ही दिव्या बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट नसीरपुर में लैंड होती है। जैसे तैसे दिव्या पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वह मिर्जापुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक कन्या पूर्व नाम का स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद दिव्या को पता चला कि वह बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती है। स्टेशन के अंदर आने के बाद दिव्या बड़बड़ाते हुए सोचती है कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती। कम से कम इतनी तकलीफ ना होती। मुझे कितनी हैरेसमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वह स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का इंतजार करने लगती है। सामने से एक बूढ़ी औरत दिव्या की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है, बेटी, चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। दिव्या उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद दिव्या काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है। अपने टिकट के अनुसार बताए गए नंबर पर जाकर वह बैठ जाती है। दिव्या देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। एक आदमी बैठा हुआ शायद उसका पति है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। दिव्या के सर के ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जो उसे घूरे जा रहा था। दिव्या को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। अपने मन को वहां से हटाकर दिव्या खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर अंधेरा हो चुका था। रात तकरीबन 10 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। दिव्या को काफी अच्छा लग रहा था।
वह बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी। देखते ही देखते दिव्या की आंख लग गई। पता ही न चला कब रात के 11:15 बज चुके थे। जब दिव्या की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह अब काफी बूढ़े दिख रहे थे। दिव्या चौंक गई और अपनी आंखों को मलने लगी। उसे लगा शायद कोई दूसरे लोग उन सीटों पर आकर बैठ गए हैं। दिव्या की नजर अचानक से बैठी उस महिला की साड़ी पर पड़ी, जो वही साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ और अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर फंगस लग गई हो। दिव्या उसे देखकर बहुत डर गई। उसे लगा शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। दिव्या अपने दिमाग में जोर देकर सोचती है कि शायद यह उसका भ्रम है। वह उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि पीछे से टीटी की आवाज आई। दिव्या ने अपना टिकट टीटी को दिखाया और वह टीटी वहां से चला गया। दिव्या अब उनसे पूछने लगी, क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही चढ़े हो? क्या यहां पहले कोई और बैठा था? वे लोग कहां चले गए? दिव्या के इस सवाल पर कोई जवाब नहीं मिला। सब एक दिव्या को देखे जा रहे थे, जैसे कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन हो। दिव्या को बहुत अजीब लगने लगा। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। मन ही मन सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा, छोड़ो, मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। दिव्या को खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज थी, भागो सभी कोई, भागो, वह आ रहा है, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो वह उसे मार देगा। एक पल के लिए दिव्या को लगा कि यह उसके दिमाग का खेल है। वह थक चुकी थी, पर वापस वही आवाज इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। दिव्या दौड़ते हुए अंदर की तरफ गई और बोली, आप लोगों ने सुना? कोई अजीब चीजें बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है। यह हो क्या रहा है? घबराहट में दिव्या ने यह तक नहीं देखा कि सामने बैठे लोग और ट्रेन में आसपास बैठे सभी लोग अब गायब हो चुके थे। पूरा ट्रेन खाली था, उसमें सिर्फ दिव्या ही दिखाई दे रही थी। दिव्या अब बिल्कुल हैरान, परेशान और पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई है क्या? मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? सारे लोग कहां गए? दिव्या पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सुनाई पड़ी, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। दिव्या बहुत डर गई। वह अपनी सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके दिव्या चुपचाप नीचे छुपी रहती है। अचानक उसे 2 पैर दिखते हैं जो बिल्कुल उलटे थे। यह देखते ही दिव्या के प्राण जैसे उड़ गए। वह बिल्कुल एक मृत शरीर की तरह हो गई। न कुछ बोल पा रही थी, न कुछ सुन पा रही थी, न ही कुछ समझ पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वे 2 उल्टे पैर उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वे आगे की तरफ निकल जाते हैं। दिव्या अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही उसे लगा कि वह बुरी चीज आगे निकल चुकी है, वह वहां से बाहर निकलती है और नीचे जमीन पर बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। दिव्या को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही दिव्या बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिन्हें उसने थोड़ी देर पहले देखा था। दिव्या देखती है कि वह औरत अपने 2 बच्चों के साथ अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ है। वहां कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। दिव्या बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अभी यहां नहीं थे, यहां तो एक वृद्ध महिला बैठी थी। क्या आप लोग वापस ट्रेन में आ गए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुकी हूं? कृपया करके आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहां पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? दिव्या इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह महिला
उसके दोनों बच्चे और वह आदमी और ट्रेन में बाकी बैठे सारे लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। दिव्या डर के मारे जमीन पर बैठकर अपने कान अपने हाथों से जोर से बंद कर लेती है। उसे यह असहनीय दर्द भरी आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह देखती है कि एकाएक उनके शरीर का टिकट जमीन पर गिर रहा था। वह नजारा इतना भयंकर था कि दिव्या को मानो अटैक आ गया हो और वह तुरंत वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या की आंखें खुलती हैं। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वह वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। खिड़की के बाहर दिव्या को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव मिर्जापुर अब आने ही वाला है। ट्रेन मिर्जापुर स्टेशन पर आ जाती है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकती है। दिव्या जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह अपना कदम दरवाजे के बाहर रखती है, तभी उसे मानो एक बहुत ही जोर का झटका लगता है और वह वापस ट्रेन के अंदर चली जाती है। दिव्या को बहुत ज्यादा हाथों में दर्द होने लगता है, मानो उसने नंगी बिजली की तार को छू लिया हो। इतना जबरदस्त झटका था। दिव्या दर्द से कह रही थी। देखते ही देखते ट्रेन वापस चलने लगती है और दिव्या की आंखों के सामने से उसका अपना गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। दिव्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागलों जैसी दर्द में जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है? क्या हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन ऐसे करने से क्या फायदा? दिव्या यह सब रोते हुए, चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से दिव्या को वहीं बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। वह दिव्या के पास आता है। वह बच्चा दिव्या के पास आकर कहता है, अब तुम भी नहीं बचोगी। कुछ मिनटों के बाद तुम भी हमारे जैसी हो जाओगी। दिव्या बिल्कुल डर जाती है और पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो अपने गांव जाने के लिए इस ट्रेन को पकड़ा था। वह बच्चा दिव्या से कहता है, आज से 16 साल पहले यह ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहां से तुमने यह ट्रेन लिया था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था और बाकी बहुत सारे लोग भी इस ट्रेन पर थे। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ ही मीलों का सफर तय करने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के जेवरात, पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी। ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि डाकुओं ने ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक दिया था और उनके साथी ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार भीमसेन, जो कि बहुत ही बदमाश और क्रूर आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने, यहां तक कि उनकी जरूरी चीजें और पैसे भी लूट लिए थे। अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से सभी लोगों को काटते और मारते जा रहे थे। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी। बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सभी चीखते चिल्लाते रहे और किसी की भी जान बख्शी नहीं गई। पर ट्रेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर झील मतीन नदी में गिर गई। ये नदी मिर्जापुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। देखते ही देखते पूरी ट्रेन ने जल समाधि ले ली। उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को तो वह पहले ही मार चुके थे और बाकी यात्री जो बाकी बोगियों में बचे हुए थे, उनकी भी जान इस नदी में डूबने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन का इंतजार किया था, दरअसल यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो मिर्जापुर जाने के लिए उठते हैं। यह ट्रेन किसी को नहीं दिखाई देती सिवाय मिर्जापुर जाने वाले यात्रियों को। वे उन हर एक यात्रियों को मार देते हैं जिनकी मंजिल मिर्जापुर होती है। आपने जिन उल्टे पैरों को आते हुए देखा था, वह और कोई नहीं बल्कि उनका सरदार भीमसेन ही था, जो आज भी हमें मार रहा है।
वह आज भी सभी को मारता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही हमारी आत्मा भी आज तक भटक रही है। दिव्या को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अपनी मौत अब सामने दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उस बच्चे से पूछती है, क्या इस चीज का कोई हल नहीं है? क्या इस चीज को रोका नहीं जा सकता है? और उस बच्चे ने न में सर हिलाया और देखते ही देखते दिव्या की आंखों के सामने से ओझल हो गया। दिव्या अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचने समझने की शक्ति तो पहले ही खो चुकी थी। वह एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। दिव्या का मोबाइल फोन ट्रेन में आने के बाद से ही स्विच ऑफ हो गया था। लाख ऑन करने के बावजूद भी नहीं हुआ। दिव्या काफी मायूस हो चुकी थी। उस वक्त उसे लगा था शायद उसका फोन खराब हो गया है। वह वापस अपने फोन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। उसने जोरों से फोन को पटककर अपनी नजरों से दूर कर दिया। अचानक उसका ध्यान अपने बैग की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि घर से निकलते वक्त उसने अपने बैग में सभी जरूरी चीजें ध्यान से रख दी थीं। उसने एक साफ बैग में गीता भी रखी थी, जो वह हर रोज पढ़ा करती थी। दिव्या को मानो एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने जल्दी से अपने बैग को खोला और उस बैग से गीता को बाहर निकाला और उसे अपने स्तर से लगाकर प्रणाम करने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वही उसे बचाए और वही उसे रास्ता दिखाए। वह अपने हाथ में गीता लिए आगे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद दिव्या को अब साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगा। ट्रेन में अब काफी भीड़ हो चुकी थी। सभी मरे हुए लोग दिव्या को एकटक देख रहे थे। दिव्या उनकी नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि जैसे जैसे दिव्या अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे ही ट्रेन के अंदर रास्ता बनता जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते दिव्या एक जगह पहुंच जाती है जहां ट्रेन का इंजन था। वह देखती है कि डाकू भीमसेन बड़े ही गुस्से से दिव्या को देख रहा था। वह इंजन के बिल्कुल करीब खड़ा था और उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार थी, मानो वह तलवार चलाकर दिव्या का गला काटने ही वाला था। वह भयंकर स्वर में दिव्या से कहता है, लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इस किताब के जरिए लड़ेगी? ठीक है, इसे नहीं तो तेरा गला काट कर रख दूंगा। दिव्या काफी डर रही थी, पर उसे अंदाजा हो गया था कि डाकू पवित्र गीता की किताब को देखकर घबरा रहा है, डर रहा है। इस बात का फायदा उठाते हुए दिव्या दबे स्वर से कहती है, भीमसेन, तुम्हारी क्रूरता के कारण कई निर्दोषों की जान गई है। बेहतर यही होगा कि तुम अब यहां से चले जाओ, वरना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें नरक की अग्नि में धकेल देंगे। ये सुनते ही भीमसेन के बदन में आग लग जाती है और वह भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से सारा ट्रेन गूंज उठा था। दिव्या डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसने भगवत गीता को अपने बाजुओं में पकड़ा हुआ था और गीता खोलकर उसमें से एक अध्याय पढ़ने लगी। उसके उस अध्याय के पाठ करने से भीमसेन पागल हो रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। वह कभी गायब होकर कहीं और दिखता और कभी दिव्या के पीछे खड़ा हो जाता। वह दर्द से छटपटाने लगा और दिव्या से पाठ करने से रोकने के लिए कहता है। दिव्या पाठ करना नहीं रोकती। वह अपना पाठ किए जा रही थी। श्लोक अब बस खत्म होने वाला था। श्लोक पढ़ते पढ़ते दिव्या को पूरे 1 घंटे बीत चुके थे। दिव्या देखती है कि सामने भीमसेन नहीं है, ना ही कोई आत्माएं दिख रही हैं। वह खड़ी हो जाती है और दौड़कर वापस ट्रेन के अंदर की तरफ भागने लगती है। वह देखती है कि झीलमती नदी सामने ही है। दिव्या घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका बचना मुश्किल है। ट्रेन नदी में गिर जाएगी और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते ट्रेन बड़ी जोर से नदी में गिरने लगती है। दिव्या बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेन जैसे ही नदी में गिरती है, दिव्या देखती है कि सभी मरे हुए लोग नदी के अंदर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दिव्या पहले ही आधी मर चुकी थी, लेकिन यह नजारा देखने के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़े समय बाद दिव्या की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को मिर्जापुर के स्थानीय हॉस्पिटल में पाती है।
उसे काफी आश्चर्य हो रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह बच कैसे गई। डॉक्टर से उसे पता चला कि झीलमती नदी के आसपास कुछ मछुआरों ने उसे तट के पास देखा। क्योंकि उसकी सांसें उस वक्त तक चल रही थीं, वे लोग फौरन उसे अस्पताल ले आए। दिव्या को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शायद उन आत्माओं ने ही उसकी मदद की थी, क्योंकि वह उस वक्त बीच गहरी नदी में डूब गई थी। तैरकर किनारे जाने की शक्ति तो पहले से ही उसके शरीर में बची नहीं थी। दिव्या मन ही मन उन आत्माओं का शुक्रिया कर रही थी, भगवान का शुक्रिया कर रही थी, उन मछुआरों का शुक्रिया अदा कर रही थी। दिव्या को उसका मोबाइल फोन मिलता है और वह अपने माता पिता को फोन करती है। उसके माता पिता शाम तक दिव्या को लेने आ जाते हैं। दिव्या अपने गांव मिर्जापुर आ चुकी थी, लेकिन वह अभी भी मायूस दिखाई दे रही थी। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी थी। उसके माता पिता भी काफी परेशान हो गए थे। इन सब बातों को सुनकर वे दिव्या को दिलासा दिए जा रहे थे कि अब कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह उन सब बातों को भूल जाए। वे घर में अच्छे से पूजा पाठ करवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिर्जापुर में कुछ दिन रहने के बाद दिव्या तय करती है कि वापस उसी स्टेशन कन्यापुर जाएगी। वह देखना चाहती थी कि उसे वापस से वह ट्रेन दिखती है या नहीं। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया और चुपचाप ट्रेन पकड़कर कन्यापुर स्टेशन पहुंच जाती है और वहां से मिर्जापुर का टिकट कटवा लेती है। वह देखती है कि वही वृद्ध महिला जिसने उस दिन दिव्या को चाय पिलाई थी वापस उसके पास आती है और कहती है, बेटा अब ट्रेन यहां नहीं आएगी। दिव्या आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह महिला कैसे जानती है कि वह उसी ट्रेन के सिलसिले में आई है। वृद्ध महिला मुस्कान देते हुए कहती है, बेटी उन डाकुओं ने मुझे भी मार डाला था। मेरी आत्मा भी इसी प्लेटफॉर्म पर भटकती रहती थी। तुम्हारे कारण वे सभी आत्माएं और मैं भी मुक्त हो चुकी हूं। अब वह ट्रेन किसी को तंग नहीं करेगी। तुमने उस दिन गीता का पाठ करके उस बुरी आत्मा को ट्रेन से भगा दिया था और अपनी गीता ट्रेन में छोड़ दी थी, जिससे सारी आत्माएं मुक्त हो गई थीं। मुझे भी उन लोगों ने मारकर इसी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। मैं बरसों से काम कर रही थी। मैंने उन्हें उस ट्रेन पर चढ़ते देखा था, इसलिए मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने मुझे मार दिया। अब वह बुरी आत्मा चली गई है और सभी लोग मुक्त हो गए हैं, तो मुझे भी मुक्ति मिल गई। यह कहकर वह वृद्ध महिला दिव्या की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इस बार दिव्या को जरा सा भी भय नहीं लगा। वह बहुत खुश थी कि सारे लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। मिर्जापुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और इस बार यह कोई भूतिया ट्रेन नहीं, बल्कि एक साधारण ट्रेन थी। दिव्या उस ट्रेन पर जाकर बैठ जाती है और अपने गांव की तरफ बढ़ चलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।